गोली तो चल रही थी, जेल के कैदियों द्वारा भी चलाई जा रही थी और पुलिस भी चला रही थी। अब मैंने बोला ना, कुंदन कृष्ण खुद AK-47 लेकर के जेल की दीवारों पर मड़राते हुए दिख रहे थे, जैसे बाज एकदम मड़राता है ना। तो ये तो फिल्म का कोई सीन लग रहा है। बिल्कुल, वो बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा वाला तस्वीर था। मैंने तो सारे मीडिया के लोगों ने कवर किया था उसको, कोई छुपी हुई बात नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आईपीएस कुंदन कृष्णन को क्यों मिला गैलेंट्री मेडल? जेल ब्रेक की नाकाम कोशिश की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले बिहार पुलिस के लिए सम्मान की बड़ी घोषणा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजी कुंदन कृष्णन सहित 22 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री राष्ट्रपति और वशिष्ठ सेवा पदक देने का ऐलान किया है। अब छपरा जेल में कैदियों का विद्रोह कुचलने वाले कुंदन कृष्णन को गैलेंट्री मेडल उनकी फील्ड लीडरशिप के लिए दी जा रही है। अब क्या है ये पूरी कहानी और क्यों दी जा रही है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, एडीजी कुंदन कृष्णन को गैलेंट्री मेडल क्यों मिल रहा है? वैसा कुछ काम किया है तब मिल रहा है, और बिहार पुलिस के अफसरों और जवानों को हर साल मिलता है। इस बार 22 लोगों के नाम की घोषणा हुई है और गैलेंट्री मेडल के लिए सीनियर आईपीएस कुंदन कृष्णन समेत 3 अधिकारियों प्रेसिडेंट मेडल के लिए चुना गया है। 2 और मेरिटोरियस सर्विस के लिए भी 2 लोगों को, 17 लोगों के नामों का भी ऐलान किया गया। मतलब कुल 22 लोगों को अवार्ड मिला है। 28 मार्च 2002 की सुबह सारण जिले की मंडल कारा में, यानी जेल में, छपरा में बंद कैदियों ने बवाल कर दिया था। मुझे वो घटना याद है, मैं खुद कवर करने गया था। उस समय जी न्यूज़ का मैं हेड था। तो छपरा में जेल में कैदियों ने बवाल मचा दिया। अब उनको कैदियों का ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जेल से एक जेल से दूसरे जेल भेजा जाता है। तो कैदियों ने बवाल कर दिया और अचानक विद्रोह, वो बवाल विद्रोह में बदल गया। जेल में लगातार विरोध के स्वर उठने लगे। देखते ही देखते यह मामला राज्य की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन गया। हाँ, लगा कि जेल ब्रेक हो जाएगा। सुबह होते ही कैदियों ने जेल के भीतर हथियार विस्फोटक इकट्ठा कर लिए। जेल परिसर में भारी तोड़फोड़ शुरू हो गई। कैदियों ने न केवल जेल के अंदर बल्कि बाहर के हिस्सों पर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जेल सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और जेल कर्मचारियों पर हमले किए। हालात ऐसे बन गए थे कि प्रशासन का जेल पर से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो गया था। जी, तो सर, जेल परिसर में जो आगजनी हुई, हिंसा खूब हुई थी, देखने को भी मिला था। 28 मार्च 2002 से लेकर 30 मार्च 2002 तक ये बवाल चला। यानी 3 दिनों तक मंडल कारा छपरा पर उपद्रव होता रहा। उपद्रवी कैदियों ने पूरी तरह से जेल को अपने कब्जे में रखा 3 दिन तक। इस दौरान जेल परिसर में आगजनी हुई, हिंसा और भय का माहौल बना रहा। हजारों कैदियों के फरार होने का खतरा बढ़ने लगा। तब 30 मार्च 2002 को जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू हुई, ठीक है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील थे। तभी इस पूरे अभियान की कमान वहाँ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुंदन कृष्णन को दी गई। सूचना मिलते ही कुंदन कृष्णन ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाल लिया। और मुझे याद है, कुंदन कृष्णन खुद जेल की दीवारों पर अपने हाथ में AK-47 लेकर अपने जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। कुंदन कृष्णन ने जिला पुलिस, सैन्य पुलिस और गृह रक्षकों के साथ जेल परिसर में धावा बोला था और खुद आगे जेल की दीवारों पर वो AK-47 हाथ में लिए लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। जेल परिसर के भीतर हालात युद्ध जैसे थे, लेकिन कुंदन अड़े हुए थे एक बहादुर सिपाही की तरह। उपद्रवी कैदी ऊंचे स्थानों से फायरिंग कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन कुंदन कृष्णन ने बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत दिलेरी दिखाई। किसी एसपी से ऐसी दिलेरी की उम्मीद कम की जाती है। सर, लेकिन पुलिस ने भी आत्मरक्षा में कई राउंड गोलियां चलाई थी। गोली तो चल रही थी, जेल के कैदियों द्वारा भी चलाई जा रही थी और पुलिस भी चला रही थी। अब मैंने बोला ना, कुंदन कृष्णन खुद AK-47 लेकर के जेल की दीवारों पर मड़राते हुए दिख रहे थे, जैसे बाज एकदम मड़राता है ना। तो ये तो फिल्म का कोई सीन लग रहा है। बिल्कुल, वो बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा वाला
तस्वीर था। मैंने तो सारे मीडिया के लोगों ने कवर किया था उसको, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और आंसू के गैस छोड़े, गोले छोड़े, टीयर गैस, ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हथगोले भी फेंके गए। पुलिस बल ने आत्मरक्षा में कई राउंड गोलियां भी चलाई और खुद कुंदन कृष्णन चला रहे थे तो कैदियों को भागने से रोक लिया। मतलब एक बड़े जेल ब्रेक होने से कुंदन कृष्णन ने रोक लिया था। करीब 3-4 घंटे तक यह ऑपरेशन चला था और बिहार पुलिस के सबसे जोखिम भरा अभियान ये माना जाता है। कुंदन कृष्णन पूरे समय फ्रंट पर मौजूद रहे, लगातार पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते रहे और हर मोमेंट की खुद निगरानी करते रहे। उनकी रणनीति साफ थी कि किसी भी तरह जेल पर दोबारा प्रशासन का नियंत्रण हो। इस अभियान के दौरान पुलिस ने उपद्रवी कैदियों का द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। जेल परिसर से कितने राइफल, बंदूक, बम बरामद हुए। इसी से पता चलता है कि कैदी पूरी तैयारी के साथ हिंसा पर उतारू थे, जेल ब्रेक को अंजाम देने के लिए तैयार थे। तो उस पर काबू पाया कुंदन कृष्णन ने सफलतापूर्वक, इसलिए ही उनको 24 साल बाद ये इनाम मिल रहा। जी सर। और इस अभियान में कुंदन कृष्णन सहित जिला पुलिस, सैन्य पुलिस और गृह रक्षक बल के कुल 28 जवान घायल भी हुए थे। हाँ, तो दोनों तरफ से गोली बारूद चल रही थी तो घायल तो हो गए ही। एक तरफा बात तो थी नहीं। हिंसा के दौरान 4 कैदियों की भी मौत हुई थी और 7 कैदी घायल हो गए थे, लेकिन जेल से सामूहिक पलायन नहीं हो पाया, कोई जेल ब्रेक नहीं हो पाया और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में आ गई। इसी साहस के लिए वर्तमान में डीजी ऑपरेशन के पद पर तैनात कुंदन कृष्णन को गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है। 24 साल पहले कुंदन कृष्णन ने जो बहादुरी दिखाई थी उसका इनाम उन्हें अब मिला है। तो मतलब सुना आपने अब हमारे इस डिबेट को, तो अब कुंदन कृष्णन की यह जो बहादुरी की गाथा थी और बिहार में पुलिस प्रशासन पर यह जो उन्होंने जो किया है ये काफ़ी एक विश्वास छोड़ता है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।